जी हां दोस्तों, पटना पहुंचते ही गरजे तेजस्वी। उधर नीतीश सरकार को तेजस्वी ने चेताया, 100 दिन का भी दिया अल्टीमेटम। तेजस्वी का ताबड़तोड़ एक्शन। दोस्तों, तेजस्वी यादव कहां हैं, किस हाल में हैं, क्यों हैं? यानी बिहार की जनता से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर किसी ने चिंता जताई तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो सबसे ज्यादा तेजस्वी को लेकर चिंतित रहा वो है नीतीश के वो प्रवक्ता नीरज कुमार। ये कहाँ है, बिहार को छोड़ के चले गए। अब तेजस्वी जब लौटे हैं तो वही सवाल करने वालों के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि अब तेजस्वी आए हैं तो हिसाब भी होगा, हिसाब किताब, सवाल जवाब, सब कुछ। दोस्तों, बिहार की राजनीति में साल 2026 की शुरुआत बड़े सियासी बयान के साथ शुरू हुई है। दरअसल विधानसभा चुनाव हार, उधर लैंड फॉर जॉब केस में आरोप तय, और इस बीच पटना लौटते ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। क्या है वो आपको बताएंगे, और कैसे जो कल तक तेजस्वी की चिंता में डूबे थे, आज तेजस्वी के आने से उन्हें फिर वही दर्द शुरू हो गया है, आपको बताएंगे। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, लोकतंत्र नहीं बल्कि तंत्र जीता। बिहार में लोग हारे, मशीन जीती। बिहार में धनतंत्र जीता, ये हम नहीं कह रहे हैं। बिहार आते ही तेजस्वी यादव का ताबड़तोड़ हमला, सवाल, चुनावी पारदर्शिता, निष्पक्षता, चुनाव रहा क्या, चुनाव में हुआ क्या, बाहर गए थे क्यों, लौटे तो क्या अंदाज है लौटने का। और शायद इसीलिए कल तक जो तेजस्वी के न रहने से चिंता जता रहे थे कि साहब बिहार की जनता पूछ रही है नेता विपक्ष कहां है, नेता विपक्ष विदेश में है। लेकिन अब तेजस्वी लौट चुके हैं अपने तेवर के साथ, अपने पुराने अंदाज के साथ। दोस्तों, चुनाव को लेकर साजिश का दावा, नई सरकार को 100 दिनों की मोहलत, अल्टीमेटम, आपको सब कुछ बताएंगे। तेजस्वी का लौटना क्या रहा और अब क्यों बीजेपी, जेडीयू, नीतीश वाले परेशान हैं तेजस्वी के आने से। दोस्तों, लालू परिवार पर लैंड फॉर जॉब केस में कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पहली बार पटना पहुंचे हैं। चुनाव के बाद पहली बार तेजस्वी पटना पहुंचे हैं, और जिस अंदाज से पहुंचे, ऐसा लग रहा है कि अब किस तरह से वो लेंगे बीजेपी और नीतीश सरकार को, क्या उनकी भूमिका रहेगी, वो सब कुछ दिख रहा है, समझ आ रहा है। तेजस्वी यादव और दोस्तों लालू परिवार को एक तरह से लैंड फॉर जॉब केस में झटका। सवाल ये भी, क्या फिर से लालू प्रसाद यादव, जो कि आरोप तय हो गया, तो क्या जेल जाएंगे? और इस बीच तेजस्वी का पटना पहुंचना, ऐसे ही कई सवालों का जवाब है। दोस्तों, एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही तेजस्वी यादव का अंदाज बदला हुआ था। इस बार मुस्कान से ज्यादा उनके शब्दों में गुस्सा था, चिंताएं थी, और चुनावी पारदर्शिता को लेकर असमंजस की स्थिति थी। निशाने पर सीधे बीजेपी और एनडीए सरकार, नीतीश कुमार वाली, डबल इंजन वाली। दोस्तों, विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद यह पहला मौका था जब तेजस्वी यादव ने खुलकर इस तरह से बयान दिया हो, मीडिया को खिताब किया हो, मीडिया के सामने तेजस्वी आए हो। तेजस्वी कह रहे हैं, सब लोग जानते हैं इस लोकतंत्र में लोग हारे हैं, तंत्र जीता है। जनता को इन लोगों ने धनतंत्र और मशीन तंत्र बना दिया है। तेजस्वी का साफ आरोप के चुनाव जनता ने नहीं बल्कि सिस्टम ने जितवाया है। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सब जानते हैं क्या षड्यंत्र रचा गया, किस तरह छल कपट के जरिए चुनाव जीता गया। यह बयान सीधे तौर पर बीजेपी और एनडीए की चुनावी वैधता पर सवाल खड़े करता है। दोस्तों, चूंकि यह ऐसा सवाल है, बहुत सारे लोगों को इसका जवाब नहीं मिला। स्थिति असमंजस वाली रही है कि जहां एक तरफ 20 साल की थकी थकाई सरकार को लोग विदाई देना चाहते थे, आखिर कैसे रिकॉर्ड तोड़ उसने जीत दर्ज की। इसके पीछे क्या आड़ लिया गया महिलाओं को 10,000 रुपए देने वाला, या खेल मशीनरी, तंत्र, लोकतंत्र, सब शर्मसार हुआ, सत्ता पक्ष का खेल चला। ये तेजस्वी यादव के तमाम आरोप सवाल है। पिछले चुनाव में इस लोकतंत्र में लोग हारा है और तंत्र जीता। आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की
चुनाव में जीत हुई। जनतंत्र को इन लोगों ने धनतंत्र और मशीन तंत्र बना दिया। हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया, छल कपट से ये लोग चुनाव जीते। लेकिन नई सरकार कैसे बनी है ये पूरा देश और बिहार की जनता जानती है। लेकिन फिर भी हम लोग जो मौजूदा जो सरकार है, क्योंकि हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं, तो 100 दिन तक इस सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे और देखते हैं कि 100 दिन बाद कब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां कब मिलती है, हर जिलों में 4-5 कारखाने लगाने की बात की गई है। लगते हैं कि नहीं लगते हैं, 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो घोषणा पत्र इन लोगों ने जो जारी किया, उस घोषणा पत्र को जमीन पर अमल करने का काम। दोस्तों, आरजेडी का साफ दावा, तेजस्वी का साफ दावा, सरकार जो है सरकारी मशीनरी, पैसा, दबाव, चुनाव जीतने का हथियार बने हैं। तेजस्वी ने खुद को सिर्फ आलोचक नहीं बल्कि जिम्मेदार विपक्ष के रूप में भी पेश किया है। उन्होंने कहा कि हम सकारात्मक राजनीति करते हैं, इसलिए बिहार में बनी नई सरकार को हम 100 दिनों तक कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने सरकार को सीधे चुनौती भी दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि जो वादे लोगों से किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाए। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक यह बयान एक स्ट्रेटेजिक वार्निंग भी है। मतलब साफ है, 100 दिन बाद आरजेडी पूरी ताकत से सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरेगी, हर मोर्चों पर घेरेगी। 100 दिन छूट है, लो साहब जो वादे किए हैं क्या रहा उसका, जमीन पे वो वादे कितने उतरे। और खबर तो ये भी है कि अब महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए भी नहीं दिए जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों तेजस्वी यादव तैयार हैं अपने आक्रामक रुख के साथ, अपने तेवर के साथ। विपक्ष जरूर कमजोर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये सारे कम होने के बावजूद चढ़ाई करेंगे सत्ता पक्ष पर, उन वादों को लेकर जो वादे के सहारे एनडीए एक बार फिर बिहार की सत्ता में काबिज हुई है। दोस्तों, तेजस्वी यादव की ये वापसी, इसका लैंड फॉर जॉब केस से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। इस केस में लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार और सहयोगियों को उनके ऊपर आरोप तय हो चुके हैं। बीजेपी लगातार इसे भ्रष्टाचार का उदाहरण बता रही है। उधर आरजेडी इसे तंत्र और मंत्र और जंत्र, सब कुछ लोकतंत्र को शर्मसार, सत्ता पक्ष का इस्तेमाल और बदले की भावना, लालू परिवार और लालू प्रसाद यादव की छवि खराब करने की कोशिश। पार्टी नेताओं का दावा है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल बीजेपी अपने विरोधियों को डराने, धमकाने, दबाने के लिए कर रही है। तेजस्वी यादव का पटना लौटना इसी संदर्भ में सियासी ताकत दिखाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। गौरतलब दोस्तों, चुनाव में हार के बाद और विधानसभा सत्र के दौरान तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर चले गए थे। उनकी गैर मौजूदगी को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए थे। हाथ धोकर पीछे कहाँ है और न जाने अब आ गए, अब लो फिर भी दर्द होगा आप पेट में, क्यों आ गए, नहीं थे तब भी, अब आ गए तब भी। सवाल जो कि चढ़ाई होगी, हिसाब किताब सब कुछ होगा। कहा गया हार के बाद तेजस्वी मैदान छोड़कर चले गए बीजेपी। अब जब तेजस्वी लौटे हैं तो उनके शब्दों में साफ संदेश है, हम पीछे नहीं हटे हैं। पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने नए साल की शुभकामनाएं भी दी, जनता से जुड़ाव भी दिखाया और सरकार को अल्टीमेटम भी 100 दिनों का दे दिया। 100 दिन कर लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे हम क्या हैं, विपक्ष है क्या, कमजोर जरूर है लेकिन कैसे सामना करेगा, मुकाबला करेगा, सवाल पूछेगा। खैर दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेजस्वी अब एक्टिव ऑपोजिशन मोड में है। 100 दिन का वक्त सरकार के लिए टेस्ट पीरियड होगा। आरजेडी सड़क पर उतरने की तैयारी में है। बीजेपी के लिए यह संकेत है कि विपक्ष चुप बैठने वाला नहीं है। साफ है, पटना लौटते ही तेजस्वी यादव ने न सिर्फ बयान दिया बल्कि सियासी लाइन भी खींच दी है। एक तरफ बीजेपी एनडीए सरकार, दूसरी तरफ लोकतंत्र बनाम तंत्र की बहस, चुनाव पैसों पे जीतने सत्ता पक्ष के कथित खेल का उदाहरण। 100 दिन की मोहलत के बाद बिहार की राजनीति और भी गर्म होने वाली है।
देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। नई सरकार वादों पर खरी उतरती है या लॉलीपॉप ही ये होके रह जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव का तेवर, विपक्ष सड़क से सदन तक नई लड़ाई के आगाज में है। खबर पे आपकी राय जरूर बताइएगा।